गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। जैसे कि आप लोगों को पता है कि लॉकडाउन की वजह से कोई भी इंस्टीट्यूट फिजिकली बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहा है और मजबूरी में हमें ऑनलाइन क्लास लेनी पड़ रही है और उसमें हम लोगों को बहुत सारी दिक्कत आती है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में। लाइक हम लोग ढंग से अकाउंट्स नहीं समझ पाते। तो इट्स माय एफर्ट टू मेक इट simplified. So let's start with the introduction to accountancy. Suppose मुझे एक बिजनेस शुरू करना है, तो सवाल शुरू होता है कि मेरे को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा एक बिजनेस को शुरू करने के लिए। द आंसर इज मुझको चाहिए फंड्स, यानी कि कैश। आई नीड कैश। सपोज मेरे पास 50 लाख रुपीस है टू इन्वेस्ट। तो मान लो मैंने बिजनेस शुरू किया विद 50 लाख कैश। अब नेक्स्ट सवाल उठता है कि मैं सबसे पहले क्या करूंगा। कैश तो मैंने अरेंज कर लिया, नाउ व्हाट। तो सोचूंगा तो मैं बहुत सारी बातें कि क्या बिजनेस करना है, कैसे करना है, कौन सा करना है। लेकिन वो सब बातें सोचने के बाद जो प्रैक्टिकली पहली इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम लोग करेंगे, दैट इज अ प्लेस। यानी कि मुझे एक शॉप अरेंज करनी पड़ेगी। दैट इज कोई भी मार्केट प्लेस के अंदर मैं एक शॉप खरीदूंगा। मान लो मैंने 20 लाख रुपए की एक शॉप खरीद ली। अब मेरे पास 20 लाख की शॉप खरीदने के बाद जो 50 लाख कैश था उसमें से 30 लाख का कैश बच जाएगा। राइट। अब शॉप मैंने ले ली। नाउ नेक्स्ट चीज जो मेरे दिमाग में आएगी दैट इज कि मेरे को उस शॉप को फर्निश करवाना होगा, यानी कि मेरे को फर्नीचर के ऊपर पैसा लगाना होगा। तो मैं अपनी शॉप के लिए फर्नीचर खरीदूंगा। लेट्स से मैंने 10 लाख का फर्नीचर खरीदा, तो मैंने 10 लाख रुपए फर्नीचर पे खर्च दिए। अब मेरे पास बचे 20 लाख रुपए। ठीक है, तो फर्नीचर मैंने खरीद लिया, शॉप मैंने खरीद ली। अब मैं खरीदूंगा जिस चीज के अंदर मुझे बिजनेस करना है उन आइटम्स का स्टॉक। यानी कि मैंने 15 लाख स्टॉक खरीदने में लगा दिए। ठीक है, अब 15 लाख का स्टॉक मेरे पास आ गया, तो मेरे पास बचे 5 लाख रुपए। अब इस 5 लाख रुपए के बाद मेरे माइंड में नेक्स्ट ये आएगा कि मैंने 15 लाख का स्टॉक तो ले लिया,
मगर उस स्टॉक को लेने के बाद मेरे को रियलाइज हुआ कि मुझे इसको रखने के लिए एक स्पेस भी चाहिए। सारा माल मेरा शॉप में नहीं आ सकता, कुछ माल मुझे अलग से रखना पड़ेगा। तो इन दैट केस मैंने सोचा कि मैं गोडाउन अरेंज करता हूँ, मगर गोडाउन खरीदने के लायक मेरे पास पैसे नहीं थे। तो मेरे को दो ऑप्शन समझ में आए, एक या तो मैं उसे रेंट पे ले लूं, दूसरा मैं उसको खरीद लूं। लेकिन अगर मैं उसे खरीदता हूं तो आई नीड अगेन फंड्स। मेरे खुद के फंड्स मेरे पास 5 लाख बचे हैं, और या तो मैं रेंट पे लूं या फिर मैं फर्दर फंड्स को बोरो करूं। अब मान लो कि मैं फंड्स को बोरो करता हूं, तो मान लो मैंने मार्केट से 20 लाख रुपए का एक लोन लिया, एंड दैट बिकॉज ऑफ दैट लोन मेरे पास जो फंड्स थे वो अब हो गए हैं टोटल 25 लाख रुपए के। यानी कि अब मेरे पास सफिशिएंट फंड्स हैं टू बाय गोडाउन। अब मैंने गोडाउन खरीद लिया। लेट्स से कि मुझे गोडाउन जो है वो एक अच्छा सा गोडाउन 10 लाख रुपए में मिल गया। अब जो गोडाउन मेरे को 10 लाख में मिला, तो भी मेरे पास 15 लाख रुपए का कैश बैलेंस बचा। तो मेरे माइंड में आया कि मैं एक बैंक अकाउंट खुलवा लेता हूं, और उस बैंक अकाउंट में मैंने अपने 10 लाख रुपए अलग से रख लिए, ये सोचकर कि कल को किसी को पेमेंट मुझे चेक से देनी होगी, चेक से लेनी होगी, तो देयर मस्ट बी अ बैंक अकाउंट। उसके बिना इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डू अ बिजनेस। तो 10 लाख वो निकलने के बाद मेरे पास जो बचा, दैट 5 lakhs इज माई कैश इन हैंड। तो इस पूरे एग्जाम्पल में आप लोगों ने देखा कि मैंने एक शॉप खरीदी, देन एक फर्नीचर खरीदा, देन स्टॉक खरीदा, फिर मैंने एक लोन लिया, फिर मैंने एक गोडाउन खरीदा, कुछ अमाउंट बैंक में डिपॉजिट कराया, और कुछ मेरे पास कैश इन हैंड है। नाउ अब इस पूरे एग्जाम्पल में ये जो चीजें मैंने खरीदी, इन सब के लिए जो टेक्निकल टर्म यूज होती है, दैट इज असेट्स। यानी कि असेट्स का मतलब हो गया ऑल द प्रॉपर्टी विच बिलोंग्स टू द बिजनेस। तो बिजनेस की जो भी प्रॉपर्टी है, दैट इज असेट्स ऑफ द बिजनेस। तो ये जितने भी एग्जांपल्स हैं, शॉप, फर्नीचर, स्टॉक, गोडाउन, बैंक बैलेंस, cash in hand, all of them are examples of assets. अब इन सब assets को खरीदने के लिए मेरे पास फंड्स कहां से आए? मैंने खुद डाले, जिसको मैं आज के बाद बोलूंगा कैपिटल। और मैंने बाहर से बोरो किए थे, जिसको मैंने लोन का नाम दिया था, इसको आज के बाद मैं बोलूंगा लाइबिलिटी। तो
हम इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि जितनी कैपिटल मैंने इन्वेस्ट की और जितना अमाउंट मैंने बाहर से बोरो किया, यानी कि इट्स माय लायबिलिटी, उन दोनों को मिलाकर मेरे टोटल प्रॉपर्टी मेरे पास है। यानी कि माय टोटल प्रॉपर्टी इज द सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड बाय मी एंड मनी बोरोड बाय मी। So there is a relationship between these three terms known as capital, liability and assets, and the relationship between these three is known as accounting equation, which holds true in every situation. So this is the basic introduction to a very simple approach for accounts. तो इस चीज को समझाने के लिए मेरी कोशिश ये थी कि स्टूडेंट को थोड़ा सा आइडिया लगे कि व्हाट इज कैपिटल, व्हाट इज लायबिलिटी, व्हाट आर असेट्स। तो वो लायबिलिटी, असेट्स और कैपिटल के बीच में जो रिलेशनशिप है वो मैंने इस एग्जांपल के थ्रू बताया। इस एग्जांपल में कुछ कमी हो सकती है, लेकिन आप इस कमी को छोड़कर ये ध्यान दो कि असेट्स क्या होते हैं, कैपिटल क्या होती है और लायबिलिटी क्या होती है। तो आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग इक्वेशन। तो अब अगले वीडियो के अंदर मैं इसी को थोड़ा सा और इलैबोरेट करके आप लोगों को समझाऊंगा। दिस इज माय एफर्ट टू टेल यू कि इस लॉकडाउन के अंदर मैं आप लोगों को इस तरीके से पढ़ाना चाह रहा हूं कि आपको फील ही ना हो कि आप इंस्टीट्यूट में हो ही नहीं। ये जो स्क्रीन आप लोगों को दिख रही है, ये इंटरैक्टिव स्क्रीन ही मेरे इस ऑनलाइन में क्लास को लेट शुरू करने की वजह है, मगर अब वो प्रॉब्लम ओवरकम हो गई है। अब आप लोगों को मैं इस तरह की वीडियोस और भी डालता रहूंगा और अकाउंट्स से रिलेटेड जितनी भी मुझे नॉलेज है मैं उसे आप लोगों से शेयर करता रहूंगा। थैंक यू फॉर टुडे, बाय।